हेलो एवरीवन। आइस की ही कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसमें हमने जहाँ तक डिस्कस किया था, आई थिंक हमने एलर्जी के ऊपर, आँखों की एलर्जी के ऊपर वायलेट कलर तक डिस्कस किया था। अब हम आगे और चलते हैं। यदि आपकी आइज़ में बर्निंग भी है और इचिंग भी है, जलन भी है और इचिंग भी है, तो आप यूज़ करेंगे वॉयलेट कलर प्लस ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर एंड ग्रीन कलर। यहाँ पे आपने इसी प्रकार से दोनों आंखों में है तो दोनों आंखों में वॉयलेट प्लस ग्रीन कलर आप लोग 2 सर्कल बनाएंगे, पूरा राउंड लगाएंगे। और ये जब तक लगाना होता है आपको, जब तक कि आपका तकलीफ दूर ना हो जाए। सपोज अब आपको लगता है कि मोतियाबिंद आपकी आंखों में हल्का हल्का आना शुरू हो गया है, या एक एज है जब हमारे को मोतियाबिंद होने की संभावना होती है, तो आप वीक में 2 या 3 दिन ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्लू एंड ऑरेंज कलर, इसी प्रकार से आप ब्लू एवं ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ब्लू एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन 2 सर्कल्स बनाएंगे, ब्लू और उसके बाद ऑरेंज कलर। ये आपके कैटरेक्ट में आपको फायदा देगा। कैटरेक्ट के लिए और नंबर थेरेपी जो है, इसके अंदर आप लिवर के कॉरस्पॉन्डेंस पे, लिवर कॉरस्पॉन्डेंस मैंने आपको यहाँ बताया था, लिवर के कॉरस्पॉन्डेंस पे एवं आई कॉरस्पॉन्डेंस जो 2 हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्लू कलर से। ये मैं आपको, ये ब्लू कलर ही है मेरे पास, यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज -6, ये है नंबर थेरेपी आपके कैटरेक्ट के लिए। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा फायदा हो, तो आप कुछ दिन तक लगातार ये ट्रीटमेंट लगाएं। और सेम आपको ये नंबर थेरेपी दोनों आइज़ के लिए यहाँ पे भी लिखनी है अपने कॉरस्पॉन्डेंस पे। और सुजोग का ट्रीटमेंट हाथ और पैर दोनों पे हो सकता है। आप अपने सेम लोकेशन अपने पैरों पे आइज़ का कॉरस्पॉन्डेंस और लिवर का कॉरस्पॉन्डेंस देख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने यदि आपको आपकी आईसाइट वीक है, एक पिछले सेशन में बताना भूल गई थी, आईसाइट वीक में भी आपका ब्लू कलर कमज़ोर आंखों को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार की दोनों आइज में आपने ब्लू कलर का सर्कल लगा के रखें, लगातार लगा के रखें, देन सी अ चेंज इन योर आईसाइट। अब हम बात करते हैं ब्लड विजन। ओल्ड एज में या कभी भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो गया है। धुंधला धुंधला दिखने से क्या होता है, आइज में जो इश्यूज आ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए आपको लगाना है ST36। ये मैं जो भी हमारे ये पॉइंट्स है उसका चार्ट में आपको साथ साथ पॉइंट पे मैं सर्कल बना दूंगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ST36 पॉइंट कहाँ पे आएगा। ST36 की लोकेशन होती है हमारी इस जगह। क्योंकि मैं येलो कलर लगाऊंगी आपको नजर नहीं आएगा। ST36 पे आपको लगाना है या तो येलो कलर, या फिर आप लगाएंगे ब्योल मैग्नेट। व्हाइट मैग्नेट आपको लगा हुआ ऊपर दिखना चाहिए। टोनिफिकेशन में जो होता है हमारा जो ब्योल मैग्नेट, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। वाइट हमारे को स्किन पे लगा हुआ नजर आना चाहिए। यदि हमारे को सिडेट करना है तो आपको येलो कलर आपको बैक में नजर आना चाहिए, जो मतलब ऊपर आपको दिखेगा। तो अब हमारे को ST36 को टोन करना है, तो हमने ST36 पॉइंट पे इस प्रकार से दोनों हाथों में ब्योल मैग्नेट लगा लेना है। ये है आपका ब्लड विजन का ट्रीटमेंट। साथ साथ यहाँ पे यदि आप ब्लड विजन के लिए यहाँ पे आपने ST36 लगा लिया, लिवर पे आपने ग्रीन कलर कर लिया, एंड 2 स्टार मैग्नेट या मेथी दाना भी यदि यहाँ पे लगा लिया, तो आपको बहुत ही जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। कॉम्बिनेशन बना के आप करें तो ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी फायदा देगा। कई बार हमने देखा है कि आंखों में सिस्ट हो जाते हैं, छोटी सी, जिसको गुहेरी बोलते हैं, आँखाना भी बोलते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे SI7 को या तो टोन करेंगे या वहाँ पे लगाएंगे आप ऑरेंज कलर। SI7 पॉइंट आपको चार्ट में दिखाया जा रहा है, वहाँ पे आपने SI7 पे या तो सेम जो मैंने बताया इसी प्रकार से आपका SI7 पे आपने
SI7 हमारा इस तरफ पड़ेगा, तो इस प्रकार से आपने वाइट ड्यूल मैग्नेट लगा लेना है, या फिर आप लगाएंगे ऑरेंज कलर। SI7 पे या तो वाइट टोनिफिकेशन या ऑरेंज कलर लगाएंगे। यदि आपकी आईज में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, आपकी आईज आ गई हैं, जैसे बोलते हैं ना आँख आ जाना, ऐसे में आप करेंगे LI1 को सिडेट। LI1 मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का नंबर 1 पॉइंट है, जिसको करेंगे हम सिडेट। उसके लिए आपको करना होगा या तो आप येलो मैग्नेट LI1 पे लगाएंगे, या यहाँ पे लगाएंगे आप रेड कलर, सिडेशन का कलर। क्लियर? ये हो गया आपका आइज आने पे, इन्फ्लेमेशन होने पे, सूजन में आप ये वाला ट्रीटमेंट लगाएंगे। एक और शिकायत है, वो है काला मोतिया, जिसको कहते हैं कि काले मोतिये का कोई इलाज नहीं है। आप जो भी आप दवाइयाँ डाल रहे हैं आंखों में, वो डालते रहें, साथ साथ आप करें GB37 को सिडेट। GB37 इधर कहीं आपका पॉइंट आएगा, चार्ट में आपको साथ साथ दिखेगा बिल्कुल। GB37 पे आप लगाएंगे सिडेशन का मतलब आपको येलो मैग्नेट दिखना चाहिए। सिडेशन में आपको बाहर से दिखेगा येलो मैग्नेट, GB37 पे आपने उसको सिडेट करना है, राइट। और आपको यदि कलर लगाना है तो GB37 पे आप ब्लैक कलर लगाएंगे। कई बार देखा गया है कि कहते हैं ना श्रिंक हो गई, हमारी ऑप्टिक नर्व श्रिंक हो गई है। ऑप्टिक नर्व श्रिंकेज में भी आपको GB37 को सिडेट करना है या ब्लैक कलर लगाना है। ऑप्टिक नर्व श्रिंकेज में भी यही ट्रीटमेंट है, और ये कंप्लेन ओल्ड एज में बहुत मिलती है, आजकल यंग बच्चों को भी मिलने लगी है। ट्राइड एंड टेस्टेड आपको प्रोटोकॉल्स बता रही हूँ, जो मैं 20 ईयर्स चैरिटेबल रेगुलर ट्रीटमेंट दिए हैं, बहुत टेस्टेड ट्रीटमेंट्स हैं ये सारे। तो आप ये लगाएं और अपने रिजल्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम बात करते हैं पास का दिखना। यदि कम हो गया है, पास रीडिंग में आपको सही नहीं दिखता है, तो आप K5 पॉइंट को टोन करेंगे। ये है हमारा K5 पॉइंट, यहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी आएगा आप चार्ट में देख लेंगे। K5 पॉइंट को आपने टोन करना है, या आप करेंगे ऑरेंज कलर। K5 पॉइंट पे या तो टोनिफिकेशन होगा या होगा ऑरेंज कलर। टोनिफिकेशन सेम आपको जो ब्यूल मैग्नेट का सिरा अपनी हाथ पे जब आप लगा लेंगे तो बाहर को आपको वाइट मैग्नेट दिखना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारा पास की नज़र का। कुछ लोगों को रात को नहीं नज़र आता, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में आप करेंगे LI11 को सिडेट। LI11 पॉइंट हमारा यहाँ पे बैक में होता है, हैंड के बैक में, यहाँ पे LI11 इस पॉइंट को हम करेंगे टोन। LI11 को करेंगे टोन या लगाएंगे हम येलो कलर। LI11 को करेंगे टोन या येलो कलर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आपको परेशानी हो या ना हो, अंत तक बने रहें और अपने नोट्स बना के रखें। जिसको भी आपको लगता है इससे रिलेटेड तकलीफ है, तो आप उनको ये पॉइंट ज़रूर लगाएं। रेटिना डिटैचमेंट, जिन भी लोगों को रेटिना डिटैचमेंट की समस्या है, रेटिना डिटैचमेंट में आप लोग TW6 पे लगाएंगे, या तो TW6 हमारा बैक में आएगा, यहाँ से हमारा TW मेरिडियन जाता है, तो TW मेरिडियन पे आप लगाएंगे। TW6 पे या तो सिडेट करेंगे, सिडेशन में सेम आपको येलो कलर का मैग्नेट दिखना चाहिए, या लगाएंगे आप ब्लैक कलर। क्लियर? एक और समस्या, आंखों के आगे फ्लोटर्स आते हैं। फ्लोटर्स की समस्या से कैसे निदान पाया जाए? फ्लोटर्स के लिए आप लगाएंगे LIV8 पे। LIV8 पे या तो टोन करेंगे
टोनिफिकेशन में सेम वाइट मैग्नेट आपको दिखेगा। LiV8 आपका यहाँ पे आता है, क्योंकि यिन साइड और यांग साइड देखते रहेंगे। LiV8 फ्लोटर्स की समस्या को दूर करेगा। यदि आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप लगाएं ब्लैक कलर। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप इन छोटी छोटी समस्याओं में किस प्रकार से अपनी आईज में आराम पा सकते हैं। रेटिना डिटैचमेंट में भी आपको यदि पता चल गया है और ना हो उसके प्रिकॉशन के लिए भी आप लोग ये ट्रीटमेंट लगातार करें। अब क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला जो हमारा इंडेक्स फिंगर का ये वाला जो है कुछ नहीं समझ आ रहा आपको, आपने क्या करना है। इस प्रकार से या तो आप स्टार मैग्नेट यदि आपके पास हैं, इस तरह के स्टार मैग्नेट यदि हैं आपके पास जो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसके ऊपर आप 5 आगे और 5 पीछे में लगा लेंगे स्टार मैग्नेट और इसके ऊपर पूरी पट्टी बना लेंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको स्टार मैग्नेट नहीं मिल पा रहे हैं या जब तक आएंगे तब तक और आपको अभी ही से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो आपने इस प्रकार से टेप लेके एक चौड़ी मेथी पट्टी बनानी है, मेथी की पट्टी बनानी है और इस प्रकार से अपने पूरे इस दोनों फिंगर में लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक नॉर्मल ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप सिडेशन टोनिफिकेशन के कलर लगाएंगे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ क्योंकि वीडियोस लंबी हो रही हैं, अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको खाली आई मसाज और कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हमारे लोकल हमारी आईज के आसपास होते हैं उनको भी यदि आप प्रेशर देंगे तो आपको अपनी आई प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलेगा। ये लोकल पॉइंट्स दबाव देने के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हम कलर्स लगाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि ये क्या है, क्यों लगा रखा है, पट्टी सी लगी रहती हैं। तो उसमें यदि आप, क्योंकि हमारे आईज के कुछ पॉइंट्स हमारी आईज के ही चारों तरफ हैं, तो उनको भी यदि हम रेगुलर सुबह शाम प्रेशर देते हैं तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को और अपनी फीडबैक ज़रूर दें और लगातार इन पॉइंट्स को ज़रूर लगाएं। कलर ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड साइंस है। ये पंच तत्वों पे आधारित है सारे ट्रीटमेंट हमारे। पंच तत्वों में जिस तत्व की हमारे शरीर में कमी होती है उसी तत्व को कलर के द्वारा या मैग्नेट के द्वारा बैलेंस किया जाता है। पूरी एक ये साइंटिफिक स्टडी है। यदि आप लोग इसको सीखना भी चाहते हैं, इस साइंस को सीखना चाहते हैं विद लॉजिक, आपको पूरा सेशंस पूरी क्लासेस बताई जाती हैं। तो जो लोग सीखने में भी इंटरेस्टेड हैं, अपने घरेलू चीज़ों को अपने रोज़मर्रा का भी उपचार करना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। जुड़े रहें अगली कड़ी को देखने के लिए हमारे थर्ड को कि कुछ और स्पेशल पॉइंट आपके लिए क्या हैं जो आपकी आईज को और मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और हमारे को नई नई वीडियोस, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।